क्या आप एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखते हैं? क्या आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक और विकासोन्मुख मानसिकता में बदलना चाहते हैं? द पावर ऑफ ब्रोक में डेमन जॉन ने अपनी यात्रा के साथ साथ उन लोगों की कहानियां साझा की हैं, जिन्होंने अपनी सीमाओं को सफलता की सीढ़ी बना लिया। यह किताब एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है, जो साबित करती है कि सफलता आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती। यहाँ ब्रोक होने का मतलब केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि समर्थन, ज्ञान, अनुभव या आत्मविश्वास की कमी भी है। डेमन जॉन इस स्थिति को रचनात्मकता, दृढ़ संकल्प और नवाचार को प्रोत्साहित करने के एक अवसर के रूप में परिभाषित करते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि अपने पास मौजूद संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, अपने समय का अधिकतम लाभ उठाएं और हर काम को पूर्ण प्रयास और समर्पण के साथ कैसे करें। सफलता के लिए दृढ़ मानसिकता की आवश्यकता। यह किताब चुनौतियों, विशेष रूप से आर्थिक संघर्षों को पार करने का एक रोड मैप प्रदान करती है। यह दिखाती है कि जब आपकी जेब खाली होती है, तब भी आप विपत्तियों को ताकत में बदल सकते हैं। इसका एक सार्वभौमिक संदेश है, सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि आपकी सीखने की इच्छा और अपने लक्ष्य को पाने की भूख कितनी मजबूत है। खाली जेब में छिपा है सफलता का राज। डेमन जॉन कहते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार देने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रेरणादायक शुरुआत दिखाती है कि पावर ऑफ ब्रोक कैसे एक असाधारण सफलता की यात्रा का आधार बन सकता है। सपनों की ओर बढ़ने का मार्ग। डेमन जॉन के अनुसार एक व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपकी सफलता का असली कारण नहीं हो सकती। असली सफलता आपकी दृढ़ता और जुनून से आती है। यह किताब बताती है कि कठिन परिस्थितियों को भी अवसरों में कैसे बदला जा सकता है। डेमन जॉन और उनकी प्रेरणादायक कहानियाँ। डेमन जॉन इस किताब के लेखक, FUBU के संस्थापक और CEO हैं, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी परिधान कंपनी है। डेमन जॉन ने अपनी कंपनी को एक प्रामाणिक संदेश के साथ बाजार में अद्वितीय पहचान दी, खुद के लिए सच्चे रहो। शार्क टैंक का अनुभव। डेमन जॉन लोकप्रिय रियलिटी शो शार्क टैंक के सहहोस्ट भी हैं। इस शो में डेमन और उनके साथी निवेशक नवोदित उद्यमियों के व्यावसायिक प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं। सही विचार मिलने पर वे न केवल आर्थिक मदद करते हैं, बल्कि प्रतियोगियों को पहचान और प्रसिद्धि भी दिलाते हैं। प्रेरणा से भरी कहानियाँ। इस किताब में कई ऐसे व्यक्तियों की कहानियाँ हैं, जिन्होंने केवल एक विचार और मजबूत दृढ़ता के साथ अपनी यात्रा शुरू की। ये कहानियाँ दूसरों को अपनी क्षमता पर विश्वास करने और किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। खाली जेब में छिपी रचनात्मकता। जब आपके पास संसाधन नहीं होते, तब आपको रचनात्मक और कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह किताब दिखाती है कि यह स्थिति न केवल आपकी बाधा है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। ब्लेक की कहानी, रचनात्मकता की ताकत। ब्लेक, एक 20 वर्षीय कलाकार, ने डेमन जॉन को बताया कि कैसे उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी कला को बेचने का अनोखा तरीका खोजा। हर सप्ताह वह अपनी एक पेंटिंग पोस्ट करते और उससे प्रेरित टी-शर्ट 24 घंटे के लिए बिक्री के लिए रखते। इस सरल और प्रभावी मॉडल ने उन्हें $1.3 मिलियन की कमाई कराई। चार्ली का परिवार, विपत्ति को अवसर में बदलना। 2008 की मंदी के दौरान चार्ली के परिवार ने अपना घर खो दिया, लेकिन उन्होंने लकड़ी के कस्टम डॉग हाउस बनाकर एक सफल व्यवसाय शुरू किया। उनकी मां ने डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लिया और आज उनकी कंपनी ने $2.5 मिलियन से अधिक का कारोबार किया। क्रिस्टोफर ग्रे, शिक्षा में नवाचार। क्रिस्टोफर ग्रे ने अपनी कॉलेज फीस के लिए छात्रवृत्ति खोजने की चुनौती को एक ऐप में बदल दिया। उनकी मेहनत ने उन्हें $1 मिलियन स्कॉलर का नाम दिया। उनका ऐप अब हजारों छात्रों को छात्रवृत्तियां खोजने में मदद कर रहा है। क्रिस डेमन जॉन के शो शार्क टैंक में शामिल हुए और शाई को और विकसित करने के लिए 440,000 की फंडिंग प्राप्त की। इस ऐप को व्यापक पहचान मिली, जिसमें मेम्फिस शहर की सरकार ने इसे हाई स्कूल सीनियर्स के साथ साझा करने का समझौता किया।
2015 तक 500,000 से अधिक छात्रों ने शाई डाउनलोड किया, जिससे यह एक पूर्ण रूप से विकसित ऑपरेशन बन गया। इन कहानियों से एक प्रमुख सिद्धांत स्पष्ट होता है, सफलता आपके पास मौजूद संसाधनों से नहीं बल्कि आपकी संसाधनशीलता से आती है। चाहे वह ब्लेक हो जिसने कला को एक स्केलेबल व्यवसाय में बदला, चार्ली का परिवार जिसने अपनी वित्तीय स्थिरता को फिर से बनाया, या क्रिस जिसने छात्रवृत्ति की पहुंच को क्रांतिकारी बनाया, इन सबका सामान्य सूत्र है दृढ़ता, रचनात्मकता और अथक प्रयास। डेमन इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप उद्देश्य के साथ मेहनत करते हैं तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। शून्य से शुरुआत करते हुए भी आपके पास कुछ असाधारण बनाने की ताकत है। पैसा सब कुछ बदल देता है। व्यवसाय असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक है अधिक फंडिंग। जब आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप शुरुआत में अधिक पूंजी न जुटाएं। फंडिंग का विस्तार धीरे धीरे होना चाहिए क्योंकि आपका व्यवसाय बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्टार्टअप की बिक्री $50,000 है और आप इसे 200,000 तक बढ़ाना चाहते हैं, तो निवेशकों को 30% इक्विटी देना आकर्षक लग सकता है। लेकिन एक नए व्यवसाय में अधिक फंडिंग से नुकसान हो सकता है क्योंकि हर स्टार्टअप अपनी गति से बढ़ता है। यह अवधारणा निम्नलिखित कहानियों के माध्यम से स्पष्ट होती है। कार्लोस की कहानी। कार्लोस एक डिलीवरी मैसेंजर जिन्होंने सादा जीवन जिया लेकिन छोटी छोटी खुशियों में आनंद पाया। उन्होंने अपनी अतिरिक्त कमाई को सावधानी से बचाया और इसे इंडेक्स फंड्स और रियल एस्टेट में निवेश किया। 10 साल बाद कार्लोस प्यूर्टो रिको में एक सुंदर घर खरीदने में सक्षम हुए, जहां वे आज शांति से रहते हैं। मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक की शुरुआत हार्वर्ड में हुई, जब जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐप बनाया। धीरे धीरे यह अन्य कॉलेजों में फैल गया और फिर पूरे देश में। फेसबुक के विकास का मुख्य कारण यह था कि जुकरबर्ग ने छोटे पैमाने से शुरुआत की और धीरे धीरे इसे बढ़ाया, सुनिश्चित करते हुए कि उनका बिजनेस मॉडल मजबूत था। जाइली बटलर और कपकेक्स। जाइली ने हाउस क्लीनिंग से शुरुआत की और बाद में एक कपकेक स्टोर खोला। उनके व्यवसाय ने 24 राज्यों में 100 स्टोर्स और सालाना $35 मिलियन की कमाई की। यह दिखाता है कि कैसे कड़ी मेहनत और दृढ़ता से अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। इन कहानियों से यह स्पष्ट है कि पैसा, हालांकि महत्वपूर्ण है, इसे सावधानी से संभालना चाहिए। मार्गदर्शक और जुनून का महत्व। एक अच्छे मार्गदर्शक की सहायता से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, मूसिया ब्रिजेस, एक 11 वर्षीय लड़का जिसने मोसबोज नामक एक व्यवसाय शुरू किया। उनकी माँ और दादी ने उनका मार्गदर्शन किया। मूसिया ने हस्तनिर्मित बो टाई बेचे और उनकी मेहनत और रचनात्मकता ने उन्हें शार्क टैंक पर एक जगह दिलाई। द पावर ऑफ ब्रोक हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी कोई बाधा नहीं बल्कि रचनात्मकता, दृढ़ता और नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर हो सकती है। असफलताएं और चुनौतियां सफलता की ओर बढ़ने वाले कदम हैं। अपने पास जो कुछ भी है उसका समझदारी और जुनून के साथ उपयोग करें। अपने जीवन में द पावर ऑफ ब्रोक को अपनाएं और अपनी सीमाओं को अपनी ताकत में बदलें। दृढ़ता, रचनात्मकता और अपने सपनों में अडिग विश्वास के साथ आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं।